ठीक है। ऑलराइट। तो इन अवर स्टोरी अपन हम लोग वहां पे रुके थे कि जैसे जेमी के साथ हुआ था वही लॉनी के साथ हो रहा है। और वहां पे वो जो मैजिशियन है, मतलब वो जो शोमैन बोलो या हिप्नोटिस्ट है, वो उसको बोलता है कि ठीक है, आप बाहर आने के लिए तैयार हो। वो बोलती है बस मुझे बस बाहर निकालो। 1 2 3 बोलता है। द हिप्नोटिस्ट डिड व्हाट एनीवन इन द ऑडियंस कुड हैव डन। ही टुक 4 steps एंड स्टूड बिसाइड हर। कोई भी कर सकता था ऑडियंस में। वो 4 कदम चले और उसके बाजू में खड़े रह गए, लोनी के बाजू में। लोनी को लग रहा था कि वो एक उसको चारू जी आपके लिए बता दूं, वो जो औरत है उसको हिप्नोटाइज किया हुआ था और स्टेज पे खड़ी थी, और उसको लग रहा था कि उसको एक पत्थर के रूम में उसको बंदिस्त कर दिया है। और कोई दरवाजा खिड़की कुछ भी वहां पे नहीं है। माँ क्लास चालू है। सो कुछ भी वहां पे नहीं है, ऐसे उसको लग रहा था। तो तो ये स्टेज पे सब कुछ हो रहा है। और अगले दिन ही हमारा हीरो जो है उसने वो अनुभव लिया हुआ था। और वो समझ रहा था उस, और वो दोबारा देखने आया कि जो मुझे सच लग रहा था कि मैं सच में एक रूम में कैद हूँ। सच की दीवारें थी। मैंने अपने आप को लात मारी, मैंने धक्का मारा, पर वो दीवार हिल नहीं रही थी। और एक्चुअली मैं तो स्टेज पे खड़ा था जहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो देखने आया था कि क्या होता है। अरे, तो उस औरत को लोनी gasped and screamed at the sight of him, freezing blood to eyes। और जब वो मैजिशियन जाके उसके बाजू में खड़ा रहा उस औरत के, वो इतनी जोर से चिल्लाई कि जैसे कि खून जम जाए हमारा, इतनी जोर से चिल्लाई। Blacksmith offered his hand, but she threw her arms around him, clinging to her rescuer। तो ब्लैकस्मिथ उनका नाम है, जादू उसका मैजिशियन का, हिप्नोटिस्ट का। हिप्नोटिस्ट ने अपना हाथ जब उसको दिया, तब वो इतना रिलीफ उसको फील हुआ कि वो गले लग गई उसके। दीदी एक टुगेदर। मिनिट. हाँ बोल। माधवीने लिंक मागितलीये, लिंक पाठवतीये. पाठो जॉईन होतीये. पाठो हाँ. पाठो। ऑलराइट। Blacksmith offered his hand. She threw her arms around him, clinging to her rescuer. Together now, he said. He took her wrist. Let's walk together through। तो उसने उसका हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी औरत की, और उसको बोला चलो, अब हम एक साथ इस दीवार में से गुजर जाएंगे। मैं दीवार में से ही, वो आया ना अंदर उसको लेने के लिए, अब दीवार से ही बाहर निकलना है। तो बोला चलो एक साथ, अभी हम एक साथ चलेंगे। नो, शी स्क्रीम्ड। नो, नो। वो चिल्लाने लगी। वो कहने लगी नहीं, मैं दीवार में से कैसे, पत्थर की दीवार से कौन पसार होता है, पत्थर की दीवार में से कौन गुजरता है। वी विल यूज द डोर, ही सेड काम एंड इवन। जब उसने बिल्कुल मना कर दिया, तो वो बोला अच्छा चलो हम दरवाजे से निकलते हैं। ऑलराइट। दिस हैड हैपेंड बिफोर, फोर्ब्स न्यू इट एट वंस। जो उसका हाथ पकड़ के दीवार से गुजरने को मना कर देता है, उसको वो हिप्नोटिस्ट कहता है कि अच्छा हम दरवाजा खोल कर जाएंगे। यानी ये पहले भी हो चुका है। लॉनी हैड लॉनी हैड अंजलि म्यूट करना, हाँ. नहीं, विजय तो ऑन है। हाँ। नहीं करते। This had happened before. Forbes knew it at once. Lonnie had gone far over the edge that the hypnotist moved to plan B. So plan A था, A क्या था, चलो मेरा हाथ पकड़ो, हम दीवार से बाहर निकल जाएंगे। प्लान बी क्या था, अगर वो दीवार से निकलने को कोई तैयार नहीं है तो दरवाजे से गुजरते हैं। फ्रेंड्स, और 2 4 जन अगर आप वीडियोस ऑन कर सको तो आई विल, इट विल हेल्प मी। ओके, व्हाट वाज प्लान सी, ही वंडर्ड। तो अगर पहला सजेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो दूसरा सजेशन देंगे, और दूसरा सजेशन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या करे, क्या करता है ये आदमी, ऐसा जेमी सोच रहा था। दैट वुड बी अ स्नैप ऑफ द फिंगर्स, वेक हर नाउ इनटू द वर्ल्ड ऑफ द स्टेज, द ऑडियंस शी हैड वॉलंटियर्ड। तो शायद वो चुटकी बजा देता और उसको बोलता है जाग जाओ, और वो वापस आ जाती, फिर स्टेज और लोग और बस वही सब उसको दिखता। ऑलराइट, ये शायद प्लान 3 सी हो सकता था। ओके। शी शुक फ्री।
desperate relief, grabbed the invisible handle to an invisible door, ran a few steps and halted, breathing hard, turning to the hypnotist. उस औरत ने अपना हाथ झटक दिया, मतलब हिप्नोटिस्ट का हाथ छोड़ दिया, और इनविजिबल जो दरवाजा था ही नहीं, ऐसे इनविजिबल दरवाजा का इनविजिबल हैंडल लेकर उसने दरवाजा खोला, और लंबी वो ऐसे जैसे कि बहुत दौड़ी हो उस तरह से वो आगे आई, और वो halted and breathing hard, turning to the hypnotist, और वो hypnotist की तरफ मुड़ी. He reached for her hand and this time she took it. इस बार जब hypnotist ने अपना हाथ सामने रखा तो उसने ले लिया. He raised his other hand by his cheek, smiling into her eyes and snapped his finger. फिर वो hypnotist ने उस औरत की आंखों में देखा और चुटकी बजाई. चुटकी बजाते ही वो मुस्कुराने लगी. इट वॉज एज दो ही नो सॉरी, मुस्कुराते हुए उसने आंखों में देखा और अपनी चुटकी बजाई. इट वॉज एज दो ही हैड स्लैप्ड हर बैक, हर फेस. शी जॉल्टेड बैक, आईज वाइड. वो चुटकी बजाई तो जैसे कि कोई तमाचा मार दिया हो, इस तरह से उसने अपने सर को झटका और वापस आ गई, और उसकी आंखें, उसने बड़ी बड़ी आंखें खोल के वो देखने लगी. नेक्स्ट सेकेंड केम अ शॉक वेव ऑफ अप्लॉज, और जैसे ही वो औरत प्रेजेंट में आ गई तो पूरा ऑडियंस ताली बजाने लगा. देखो, याद दिला दूं आपको, ऑडियंस में जब वो औरत डेस्परेट होने लगी और कुछ हो नहीं रहा था, तो सब लोग गुमसुम हो गए थे. ऑडियंस में शॉक भी चली गई थी. अब ऑडियंस ने जोर से एक साथ ताली बजाई, shattering the unbearable tension in the hall. Some folks standing already transfixed by what had happened before their eyes. अब क्या होगा, ये औरत तो बाहर आने से मना कर रही है, अब ये हिप्नोटिस्ट क्या होगा करेगा वगैरह वगैरह, ये पूरा टेंशन जो फैला हुआ था वो टेंशन टूट पड़ा, और लोग खड़े हो गए और सब लोग अचंभे में थे, ताली बजाने लगे. अपनी आंखों के सामने किस तरह से इस औरत को एक रूम में कैद किया गया जो रूम था भी नहीं, और उसको किस तरह से वो हिप्नोटिस्ट ने कितने आराम से उसको वो बाहर ले आया. Blacksmith bowed, and as he was holding her hand, she bowed also, bewildered. और ब्लैकस्मिथ ने बाव किया कि थैंक यू करके, तो वो औरत ने भी बाव किया, उसको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. द रोर फिल्ड द हॉल, एस्टोनिश्ड वंडर, और सब लोग एक साथ चिल्ला उठे, वाह, क्या क्या मतलब शो था, राइट. इन द मिड्स ऑफ इट, और ये सब जो चल रहा था, अपना हीरो नहीं, ये जो सब चल रहा था इन द मिड्स ऑफ इट, लॉनी ब्रश्ड हर टीयर्स, वो औरत की आंखों में आंसू आ गए, वो अपनी आंसू पोंछने लगी. एंड इवन फ्रॉम रो एस, जेमी फोर्ब्स रेड हर डिस्ट्रेस. व्हाट डिड यू डू टू मी? यस सुचित्रा, बोल ना. ती जी वॉल आहे ती फक्त तिला दिसत होती ना, हो, प्रेक्षकांना पण दिसत नाही, पण नाही ना? हा नाही, पण त्या हा जादूगारांनी जे काही सूचना दिल्या, हा त्याच्यामुळे त्यांच्या डोळ्यासमोर ते सगळं प्रत्यक्ष आलं. व्हिज्युअलायझेशन हा होत होतं ना, की एक ओके. हा दीवार आहे, तू त्याच्यात कैद आहे, बघ हम्म. जरा तुला बाहेर पडता येतं का, भिंतीतनं येतं का, खिडकी नाहीये, दरवाजा नाहीये, हम्म. बरं मग तू ना भिंतीतनच निघून ये. मग ती म्हणाली, तिने तर प्रयत्न केला, मग तो म्हणाला की नाही निघू शकत का, बरं चल ठीक आहे, मग मी येतो तुला घ्यायला, आता तू तयार आहेस हम्म. का यायला. मग तो तिला काय दिसतंय की तो भिंतीतनं येतोय, ऑडियन्सला काय दिसतंय येतोय बरोबर की आहे. तो 4 पावलं घेतोय आणि तिच्या बाजूला उभा राहतोय. तिच्या जवळ जातोय. हा हा, एवढंच दिसतंय, राइट. तो वो औरत आंसू पोंछने लगी, और वो इतनी मतलब डर गई थी, घबराई हुई थी. उसके मन का सवाल अपने हीरो के मन में भी था, जो उसको जब उसके साथ ये हुआ था, और वो सवाल ये था, तुमने मेरे साथ क्या किया. ये वो जादूगर को सवाल था, उस हिप्नोटिस्ट को सवाल था कि व्हाट डिड यू डू टू मी, तुमने मेरे साथ क्या किया. ब्लैकस्मिथ आंसर्ड अ फ्यू वर्ड्स ओनली शी कुड हियर, turned and mouthed thank you to the applause. His expression, okay, तो वो औरत के आंखों में वो सवाल था, चेहरे पे वो सवाल था,
तो वो जो हिप्नोटिस्ट था ब्लैकस्मिथ, उसने कुछ शब्द उस औरत के साथ धीमी आवाज में बात की है, जो सुनाई नहीं दे रहे थे, जो ऑडियंस को नहीं सुनाई दिए। ऑलराइट, तो धीरे से उसने उस औरत को कुछ कहा। फिर उसने, इतना लोग शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो उसने सिर्फ थैंक यू ऐसे मुंह हिलाया ऑडियंस की तरफ, और उसके चेहरे पे, वो जो जादूगर था, उसके चेहरे पे जो भाव थे, वो भाव ये दिखा रहे थे, डोंट अंडर एस्टिमेट द फोर्स ऑफ योर ओन बिलीफ। अगेन दिस इज वन सेंटेंस टू बी अंडरलाइंड। ओके, हमने पहला सेंटेंस जो देखा था, यू नीड नेवर बी द प्रिजनर ऑफ योर ओन बिलीफ। अपनी ही मान्यताओं की कैदी बनना जरूरी नहीं है। और अब दूसरा ये था कि तुम्हारी जो मान्यता है, या जो चीज को, तुम्हारा जो बिलीफ है, ये बिलीफ को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, ये बहुत बड़ा फोर्स होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द फोर्स ऑफ योर ओन बिलीफ। और फिर हम उसी में कैद हो जाते हैं। यही हमने बात अद्वैत में, ये सच है, ये झूठ है, तुम्हारा सच मेरे लिए झूठ, मेरा सच तुम्हारे लिए झूठ हो सकता है। तो अगर मैंने पकड़ के रखा कि नहीं नहीं यही सच है, तो मैं उसमें बंदिस्त हो जाऊंगी, कैद हो जाऊंगी। ठीक है, और ये होना जरूरी नहीं है, एक। और दूसरा, इसकी ताकत, हमारे ही बिलीफ सिस्टम की ताकत को कम नहीं समझना। ये सेकंड मैसेज। जेम्स फोर्ब्स was lost in the strange demonstration for days after, turned it this way and that in his mind till it washed away without answer, fading before his lifelong obsession with flying। और बहुत दिनों तक जेमी फोर्ब्स के दिमाग में ये बात सब चलती रही, और वो उसको उलट कर पलट कर, उसको वो बार बार याद करके एग्जैक्टली क्या हुआ था ये समझने की कोशिश वो करता रहा। और लेकिन लाइफ गोज ऑन। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, और हम सब जानते हैं जेमी फोर्ब्स को जिंदगी में एक ही चीज से प्यार था, एक ही लगाव था, और वो है अपना प्लेन उड़ाना। तो वो प्लेन उड़ाने के उसके ऑब्सेशन में समय से के साथ साथ ये मेमोरी फेड होने लगी। He buried that mystery till a long time later, till well after the first light of a day in North Platte, Nebraska। कब तक वो भूल गया? जब तक वो नोटिस बोर्ड पे उसने उस औरत को उसने गाइड किया, उसको लैंड करवाया, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट उसने पढ़ा, जहाँ पे वो औरत कहती है कि मुझे याद है कि मेरे साथ एक दूसरा प्लेन उड़ रहा था, और उसने मुझे सिर्फ कहा, इमेजिन करो कि तुम एक प्लेन के पायलट हो। और उसके बाद मुझे जो याद है, वो मैंने लैंडिंग किया हुआ था, वो पायलट नहीं थी, पायलट कोलैप्स हो गया, इसलिए उसको वो करना पड़ा। और उसने क्या सेंटेंस बोला था? आई थिंक ही हिप्नोटाइज मी। मुझे लगता है उसने मुझे हिप्नोटाइज किया। ये सेंटेंस बोला, वो पढ़कर जेमी फोर्ब्स को ये पुरानी 30 साल पहले की ये सारी बातें याद आई। यहाँ पे चैप्टर 5 खत्म होता है। चैप्टर 6। 8:30 in the morning, the airport cafe was crowded. He found a place for himself, opened the menu. Okay, 8:30 बजे थे सुबह के, एयरपोर्ट के कैफे में वो बैठा था, बहुत गर्दी थी, उसने अपने लिए एक जगह ढूंढी, और वो उन्होंने मेन्यू खोला। माइंड इफ आई शेयर योर टेबल? उतने में आवाज आई, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? जेमी फोर्ब्स looked up at her, one of those folks you like the minute you meet. तो जेमी फोर्ब्स ने सर उठा के देखा, तो वो औरत थी। वो औरत उस टाइप की थी, कोई लोग ऐसे होते हैं, उनको देखते ही हमें वो पसंद आ जाते हैं। तो वो पसंद आने वाली लोगों में से एक थी। तो उसने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? शेयर अवे, जरूर, वो बोला। शी सेट अ बैकपैक असाइड, अब अलोंग साइड। अब उस औरत के पास एक बैकपैक था, वो उसने बाजू में रखा। इज दिस वेयर आई लर्न हाउ टू फ्लाई? क्या यहाँ पे मैं सीख सकती हूँ कैसे प्लेन उड़ाते हैं?
Nope, he said, pointing out the window at the sky. You learn to fly up there. वो पूछती है मैं यहाँ पे प्लेन उड़ाना यहाँ पे सिखाते हैं? तो बोलता है नहीं, ऊपर देखता है आकाश की तरफ और बोलता है प्लेन उड़ाना तो उधर सीखते हैं, हाँ, यानी आकाश में सीखते हैं. She looked and nodded. Always said someday I would get to it. Learn to fly. I promised myself. Didn't quite make it come true. तो वो कहती है मैं हमेशा से फ्लाइंग सीखना चाहती थी, मैं हमेशा से प्लेन उड़ाना सीखना चाहती थी. इतने सालों तक मुझे समय नहीं मिला, अब जाके मौका आया है. तब वो कहता है अगेन दीज आर द, मैं कहती हूँ ना ये किताब में रत्न जड़े हुए हैं और उन रत्नों को पहचानना, उनको उठाना और बाद में इस पर चिंतन मनन करना. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस विच इज कमिंग अप. इट इज नेवर टू लेट, ही सेड. वो कहता है कोई भी चीज के लिए कभी भी अब बहुत देरी हो गई, ऐसा नहीं होता. ओ, शी सेड अ विस्फुल स्माइल. आई थिंक इट इज फॉर मी. पर वो बोलती है नहीं, मेरे लिए तो बहुत लेट हो गया है, अब मैं ये उम्र में कहाँ सीख सकूंगी. शी एक्सटेंडेड हर हैंड. डी हैलॉक, जेमी फोर्ब्स. तो उसने हाथ हैंडशेक दिया. उसका नाम था डी हैलॉक उसका नाम था. तो उसने अपना नाम बताया, जेमी फोर्ब्स ने अपना नाम बताया. दे लुक्ड एट द मेन्यू. दोनों अपना मेन्यू देखने लगे. समथिंग लाइट, जस्ट अ बिट, ही थॉट. जेमी ने सोचा कुछ तो भी हल्का फुल्का थोड़ा सा खा लेता हूँ. ऑरेंज जूस एंड टोस्ट वुड बी हेल्दी. जो ऑरेंज जूस और टोस्ट मंगाता हूँ ये अच्छा रहेगा. बाद में उसने बोला यू आर ट्रैवलिंग, ही सेड. आप ट्रैवलिंग कर रही हो, ऐसे उस औरत को बोला. यस, हिच हाइकिंग. हिच हाइकिंग क्या होता है? जहां पे तुम टिकट नहीं निकालते, तुम लिफ्ट लेते हो, चाहे वो कार में हो, प्लेन में हो. जहाँ पे छोटे छोटे प्लेन उड़ते हैं. तो अपने देश में ये नहीं है, यूएस में बहुत है. तो कोई जा रहा है पैसेंजर, एक सीट खाली है, अरे यार मुझे भी छोड़ दे, ऐसा बहुत होता है बिकॉज वहां पे हिचहाइकिंग होता है. तो बोलती है हाँ मैं तो बस ऐसे ही ट्रैवल कर रही हूँ, ये लेती हूँ, लिफ्ट लेती हूँ और आगे 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 चलती जाती हूँ. She put the menu down and when the waitress arrived, she said, टी एंड टोस्ट प्लीज, मिंट एंड व्हीट. तो जब वेट्रेस आई उसने बोला मेरे को चाय और टोस्ट दे दो और मिंट और व्हीट दे दो, जो भी. यस मैम, सेड द वेट्रेस, मेमोराइजिंग एन इजी वन एंड टर्न टू हिम. हॉट चॉकलेट एंड राई टोस्ट इफ आई कुड. तो उसने हॉट चॉकलेट और टोस्ट मंगाया. हिचहाइकिंग, हिचहाइकिंग कौन करता है? यू आर फ्लाइंग टूडे, सेड द वेट्रेस. ऑल दीज लाइट ऑर्डर्स दिस. देखो यहाँ पे एक संवाद भी चल रहा है और जेमी फोर्ब्स के विचार भी चल रहे हैं. तो हम जेमी फोर्ब्स के विचार भी सुन रहे हैं. तो विचार उसने क्या किया? हिचहाइकिंग, ऐसा उसने विचार किया. वेट्रेस बोलने लगी यू आर फ्लाइंग टूडे, ऑल दीज लाइट ऑर्डर्स दिस मॉर्निंग. आज तो कोई हैवी कुछ खा ही नहीं रहा है, सब हल्का फुल्का ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि सब उड़ान भरने वाले हैं. लाइट इज गुड, ही सेड. She smiled and left to another table, their orders in her mind. Are you hitchhiking cars or airplanes? He asked. तो जेमी फोर्ब्स ने डी से पूछा तुम हिचहाइकिंग, तुम लिफ्ट ले रही हो, कार्स की लिफ्ट लेकर ट्रैवलिंग कर रही हो या एरोप्लेन की? तो वो कहती है आई हैडंट थॉट ऑफ एयरप्लेन, सेड डी. कैन वन डू दैट? अरे मैं तो कार से ही घूमती हूँ, लेकिन क्या प्लेन में भी लिफ्ट ली जा सकती है? वो पूछती है. नेवर हर्ट्स टू आस्क, यू वांट टू बी केयरफुल दो. तो वो कहता है हाँ होता है, पूछने में क्या बुराई है, लेकिन संभालना. तो बोलती है ओ. तो वो कहता है क्यों संभालना? दिस इज हाई कंट्री, सम एयरप्लेन्स डोंट फ्लाई एज वेल एज अदर्स अप हाई विथ पैसेंजर्स. अर्ली 40s ही थॉट बिजनेस वुमन, व्हाट शी डूइंग हिचहाइकिंग. अब ये उसके. तो वो कहता है यहाँ पे ना कोई कोई एयरप्लेन, पुराने एयरप्लेन, देखो ना उसका खुद का ही एयरप्लेन कितना पुराना था जिसपे उसने पहले बार प्लेन उड़ाना 30 साल पहले या 35 साल पहले सीखा था. उस प्लेन को वो अब पैसेंजर प्लेन करके घुमा रहा था. तो वो बोलता है यहाँ पे एयरप्लेन्स पुराने होते हैं तो थोड़ा संभाल के लिफ्ट मांगना. और मन में वो सोच रहा है ये 40 साल के आसपास की लग रही है और लग रहा है ये कोई बिजनेस वुमन होगी, लेकिन ये हिचहाइकिंग क्यों कर रही है?
ये जेमी के मन के विचार है. कळतं है ना सुचित्रा? चारू जी, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, म्हणजे फॉलो होता है ना? So what she doing, to answer your question, she said, I am testing an hypothesis. तो वो जेमी सोच रहा है बिजनेस वुमन लग रही है, 40s में अपनी है, और ये हिचहाइकिंग लिफ्ट लेकर क्यों घूम रही है इधर उधर. तो वो जवाब देती है कि आपका सवाल जो था कि देखो वो क्या बोलती है. एक मिनट. हाँ, क्या बात हो रही है कि क्या एरोप्लेन में भी लिफ्ट लिया जा सकता है. वो बोलता है हाँ लिया जा सकता है, लेकिन संभाल के लेना. और मन में वो सोच रहा है कि ये हिचहाइकिंग क्यों कर रही है. टू आंसर योर क्वेश्चन शी सेड, आई एम टेस्टिंग एन हाइपोथेसिस. आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ. मेरी एक थियोरी है, मेरी एक हाइपोथेसिस है, मेरी एक संकल्पना है, उसका मैं अभ्यास कर रही हूँ कि वो कितना सच है. और जेमी देख रहा है, डार्क ब्राउन हेयर, बाल उसके डार्क ब्राउन है, ब्राउन आईज है, मैग्नेटिक ब्यूटी दैट क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस ब्रिंग्स टू अ वुमेन्स फेस. और चेहरा सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता जो है चेहरे की, वो कुतूहल, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, और बुद्धिमत्ता. कोई भी अगर क्यूरियस भी है और इंटेलिजेंट भी है ना, तो अपने आप उनके फेस पे एक सुंदर तेज आ जाता है. तो वो तेज वो देख रहा है. ओके, तो ये जेमी ऑब्जर्व करता है. और वो कहती है, मैं तुम्हारा सवाल, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. माय क्वेश्चन. तो जेमी बोलता है, मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछा. क्योंकि जेमी ने उसको क्या कहा था कि आप हिचहाइकिंग कर सकती हो प्लेन में भी, लेकिन थोड़ा संभाल के करना. सवाल कहा जेमी ने? मन में पूछा, मन में सोचा ये हिचहाइकिंग क्यों कर रही है. लेकिन ये औरत उस सवाल का जवाब दे रही है. तो वो पूछता है, मेरा सवाल? तो बोलती है, हाँ आप बोले ना कि हिचहाइकिंग ये कैसे कर रही है. तो वो चौंक जाता है. पर मैंने तो, अगं बाई अरेच्चा, आठवतंय ना? हा, मनातलं ऐकू येतं, राईट? सो ही ब्लिंक्ड. यू आर राइट, आई वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक दैट. हाँ, मैं ये सोच ही रहा था कि आप इस तरह से लिफ्ट लेकर क्यों घूम रही हो. व्हाट्स योर हाइपोथेसिस? ये आपकी संकल्पना क्या है, मुझे उसके बारे में बताओ. अगेन, हियर इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जिसपे ये सारी किताब टिकी हुई है. संकल्पना ये है कि देर इज नो कोइंसिडेंस. योगा योग कुछ भी नहीं होता. यस सुचित्रा, आई हैव बीन टेलिंग दिस, राइट? योगा योग नहीं होता. एव्हरीथिंग ज्या घटना घडायच्या त्या लिहिलेल्या असतातच, त्या तशाच घडतात. येस. हम्म. बिकॉज का बरं? आता इथे आपण कर्माचा सिद्धांत अप्लाय केला ना. एव्हरीथिंग इन द युनिवर्स इज कॉज अँड इफेक्ट. कनेक्ट द डॉट्स, डियर फ्रेंड्स, जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, राइट? एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट. तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी योगा योग नहीं होता. अचानक कुछ भी नहीं होता. इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है, ये इसमें कुछ भी योगा योग नहीं है. इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है. तो यहाँ पे वो कहती है, मेरा हाइपोथेसिस है, देयर इज नो कोइंसिडेंस. इंटरेस्टिंग ही थॉट. वो सोचने लगा, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ कोइंसिडेंस देयर इजंट. तो कौन से प्रकार की योगा योग के बारे में आप बात कर रहे हैं, जेमी पूछता है. तो वो कहती है, आई एम एन इक्वल अपॉर्च्युनिटी. आला आला. हो, मला हा लॅपटॉप चेक करायला द्यायला लागणार आहे. हे दिस द थर्ड टाइम इट्स हैपनिंग. ऑलराइट. सो वो जवाब देती है कि आई एम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर. ओके, मैं इसमें मानती हूँ कि सबको इक्वल संधि होती है. इस दुनिया में हर एक को एक जैसा मौका मिलता है. और अगर आप देखोगे तो दुनिया में देखो, कोई लोग कहते हैं हमें मौका ही नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पाए, राइट?
अगर हमें मौका मिलता तो हम भी, राइट। तो ये वो कहती है कि आई एम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, व्हाट काइंड डजंट मैटर। अब वो एग्जाम्पल देती है, यू एंड आई फॉर इंस्टेंस, आई वुडेंट बी सरप्राइज इफ बोथ ऑफ अस न्यू some important mutual friend. Wouldn't be surprised there's a reason we are meeting. Not at all. She looked at him as though she knew there was. Okay? वो और जेमी के सामने देख के कहने लगी कि मुझे लगता है अगर हम बातें करते बैठेंगे तो कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड या कॉमन पहचान का बंदा आपका और मेरा, हम बातों बातों में हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जिसको तुम भी जानते हो और जिसको मैं भी जानती हूँ। और अगर क्यों हम मिले हैं, ये आप और मैं जो अभी यहाँ बात कर रहे हैं, आप और मैं जो यहाँ मिले हैं, इसमें कोई ना कोई कारण जरूर है। हाँ, बिना मत कारण के कुछ नहीं होता। ऑलराइट, नॉट एट ऑल। शी लुक्ड एट हिम एज दो शी न्यू देयर वाज। और जैसे कि उस तरह से वो देख रही थी, उसके आंखों में ऐसे भाव थे जैसे कि वो कारण भी जानती थी कि कोई ना कोई कारण से दोनों मिले हैं और वो कारण उसे पता है। और ये भी जानती थी वो कि कोई ना कोई इनके कॉमन पहचान का तो बातों ही बातों में मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स देयर इज नो वे टू टेल, ही सेड। हाँ, बोल नहीं सकते, हो सकता है कि हम कोई लोगों को जानते हो जो हमारे दोनों के पहचान के हो, ही सेड। शी स्माइल्ड, एक्सेप्ट बाय कोइंसिडेंस। ओके, तो वो बोलती है कि हाँ, आप सेंटेंस पूरा करो। हाँ, कोई ना कोई पहचान का होगा, कोइंसिडेंस कुछ तो होगा ही। which there's no such thing as, और कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट। तो वो बोलती है हाँ, बस मैं यही प्रूव करना चाहती हूँ कि कोइंसिडेंस, योगायोग नामक कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई किसी से मिलता है, अगर कुछ भी घटना होती है, जो भी कुछ हो रहा है, ये तय था और तय है और इसलिए ये हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेस्ट, ही थॉट। इंटरेस्टिंग बात है, वो मन में सोचता है। और फिर कहता है, एंड यू आर फाइंडिंग मोर कोइंसिडेंसेस पर माइल ऑन द रोड देन यू डू इन योर ऑफिस। और क्या ऑफिस में योगा योग के उतने इंसिडेंट्स आपको देखने नहीं मिलते जितने आपको रास्ते में देखने मिलते हैं, आपके ट्रैवलिंग में देखने मिलते हैं? क्या ये बात है? वो बोलती है हाँ, शी नोडेड। यू डोंट फाइंड इट डेंजरस hitchhiking an attractive woman asking to be picked up by anybody on the road? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आप इतनी अच्छी है दिखने को और आप रोड पे किसी भी कार से आप लिफ्ट ले लेती हो, तो क्या आपको डर नहीं लगता? दैट्स इम्पॉसिबल। आप, वो जोर से हंसती है, बोलती है नामुमकिन। सोच, मन में वो सोचती है अरे ऐसा नहीं होता कभी भी। आई डोंट अट्रैक्ट डेंजर। हाँ, ये स्टेटमेंट था कि डेंजर मेरे पास कभी नहीं आता। आई नेवर अट्रैक्ट डेंजर, ऐसा वो स्टेटमेंट डालती है। ओके, आई बेट, ही थॉट, आर यू सो श्योर योर सेल्फ और आर यू जस्ट नेव? तो वो बोलता है हाँ हाँ, जैसे कि किसी के साथ ये मन में सोच रहा है वो, हाँ हाँ, जैसे कि ऐसा होता नहीं है। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या तो तुम मूर्ख हो। नादान हो, मूर्ख नहीं, नादान हो, ऐसे वो मन में सोचता है। और उसको पूछता है, हाउ इज योर हाइपोथेसिस होल्डिंग अप? अच्छा, तो कोइंसिडेंस नामक कोई चीज नहीं होती, ये जो आपकी संकल्पना है ये कितनी सही निकल रही है, बताइए। आई एम नॉट रेडी टू कॉल इट अ लॉ। अभी मेरा अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। बट आई थिंक इट विल बी माई थियोरी एट लीस्ट बिफोर लॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। शी हैड स्माइल्ड अबाउट अट्रैक्टिंग डेंजर, ही वुडंट अंडरस्टैंड दैट येट। तो वो जब उसने कहा कि तुम कुछ डेंजरस हो सकता है क्या आप, तो वो जोर से हंसी थी कि मेरे साथ डेंजरस, मेरे साथ कभी कोई डेंजरस चीज नहीं होती। वो कहता है, तो एम आई अ कोइंसिडेंस, ही आस्क्ड। आगे वो पूछता है, तो क्या मैं एक योगा योग हूँ? Is Jamie a coincidence? She said, as though she were asking someone he couldn't see. Of course not. I'll tell you later on.
वो बाजू में देखकर बात करने लगी। ओके, जैसे कि वो कोई तो भी इनविजिबल व्यक्ति से बोल रही थी। और उसने कहा, जेमी, कोइंसिडेंस? नहीं नहीं। और फिर जिसके साथ वो जो भी इनविजिबल था, मिस्टर इंडिया वहां पे जो भी होगा, तो वो जो इनविजिबल व्यक्ति को बोली, मैं बाद में बताती हूँ। I think you are a coincidence, he told her, and there's nothing wrong with that. I wish you well on your journey. लेकिन जेमी वहां से उठ खड़ा हुआ। वो बोला, मुझे लगता है सब आपका मेरा मिलना ये एक कोइंसिडेंस है, एक योगा योग है, और योगा योग होने में क्या बुराई है। और बोलता है, ऑल द बेस्ट, आपके जर्नी के लिए मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। तो वो बोलती है, there's been no word across this table of any meaning to you, nothing that's changed you so far. अभी आपके और मेरे बीच में जो संवाद हुआ, इसमें क्या एक भी ऐसा शब्द नहीं था जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ बदल गया हो। हुँ? कुछ तो भी चेंज हुआ हो आपके अंदर। तो वो कहता है, so far is the operative term. Tell me something that shocks me, madam. Something life changing I can't possibly know. I'll agree you are not coincidence. तो बोलता है, देखो अभी तक तो, अभी उसने बोला ना, क्या अभी तक हमारे बीच में जो बात हुई उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं था, ऐसा वो पूछता है ना। तो वो कहता है, वो पूछती है, तो वो कहता है कि अभी तक तो नहीं। अगर आप मुझे कुछ ऐसी शॉकिंग चीज बता सकते हो कि जिसको मैं मना ही नहीं कर सकता, और तो मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि ये योगा योग नहीं है। हम्म? ऐसी कोई चीज बताओ आप मुझे, हाँ, जिससे मैं मान लूं। शी थॉट अबाउट इट अ लिटिल विथ अ लिटिल स्माइल। वो थोड़ी देर के लिए सोचकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। बोल, आई टेल यू समथिंग, अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। शी सेड, आई एम अ हिप्नोटिस्ट। और उसने जेमी को क्या बोला कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। और चैप्टर 6 यहाँ पे खत्म होता है। ऑलराइट, ओके, चैप्टर 7। Once in a while, some word found the power to tumble Jimmy Forbes, and he could hear it happen like white noise on the airplane radio. When somebody is transmitting, all of a sudden the volume spikes and a rush of static in the mind. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसा एक शब्द बार कुठला आणलेला, हो हो, गोड, हो, संपलं. काल लहान आणि हे संपवलं. तो सॉरी, सो वंस इन अ वाइल एक शब्द ऐसा जेमी को बार बार सुनने में आ जाता है कि वो उसको हिला के रख देता है। ओके, देखो, उस औरत ने कहा मुझे हिप्नोटाइज किया था। जेमी को 30 साल पहले की सारी घटनाक्रम याद आ गई। और अभी वो पढ़कर, वो न्यूज पढ़कर कैफे में नाश्ता करने आता है, तो यहाँ पे वो और एक औरत मिलती है, अजनबी, जो कहती है कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। Maybe its thought slammed into overdrive, spun against something there's no explaining. He counted without counting. In 7 seconds, he could hear again. Alright? वो शून्य हो गया। 7 सेकंड के लिए वो शून्य हो गया। जैसे कि एक की आवाज आती है और देखो हमको कुछ सुनाई नहीं देता कुछ, तो 7 सेकंड के लिए वो बिल्कुल शून्य हो गया। How does this odd person pick my table to sit down? The one time ever that I'm wondering, did I hypnotize Maria Oka in the air and remembering when it happened to me? ये कैसे हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ, क्या मरिया को सच में मैंने हिप्नोटाइज किया और उसको प्लेन लैंड करने को लगाया, और फिर मुझे अपना ही, मुझ पर जब हिप्नोटिज्म हुआ था और स्टेज पे 30 साल पहले जो मुझे हिप्नोटाइज किया गया था, उसको याद जब मैं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो बातें हैं। एक अजनबी औरत आती है, सामने बैठती है और कहती है, आई एम अ हिप्नोटिस्ट। द तो ये कैसे हो सकता है, वो सोच रहा है।
राइट। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है द कैफे इज क्राउडेड दैट्स हाउ। अरे इतनी गर्दी है, हजारों लोग हैं, हो सकता है, राइट। हाउ डज शी नो व्हाट आई एम थिंकिंग। पर उसने मेरे मन का सवाल का जवाब दिया था, वो कैसे जानती है मैं क्या सोच रहा हूँ। शी रीड्स माइंड्स, क्या ये मन पढ़ सकती है। शी इज somebody who looks human but maybe isn't। ये एक मनुष्य लग रही है पर शायद ये मनुष्य नहीं है। Why is the unexplained happening to me here in North Platte, Nebraska? Some aliens got me trapped। ये अचानक सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये नेब्रास्का इस छोटी सी जगह में ऐसे मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या किसी एलियन ने मुझे पकड़ लिया है। हाउ डिड शी गेस माई लाइफ चेंजिंग व्हेन आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। और मेरी जिंदगी बदल रही है, ये उसने कैसे पहचाना जबकि मैं उसको आज के पहले कभी नहीं मिला था। ये वो सोच रहा है। चांस, कोइंसिडेंस इज भाई, मोस्ट लाइकली शी इज नॉट फ्रॉम मार्स। ओके, अब ये तो कोई दूसरे ग्रह से आई हुई लग नहीं रही है, बस योगा योग है, एक चांस है, एक कोइंसिडेंस है, और क्या हो सकता है। ये सब मन में और वो सब कुछ हो रहा था। इट हैड बीन अ लॉन्ग साइलेंस, दोनों के बीच में जैसे कि एक मौन फैला हुआ था। ही ग्लैंस्ड अप एट द स्काई आउटसाइड द विंडो देन बैक टू हर आईज। उसने आकाश की तरफ देखा, फिर से उस औरत की आंखों में देखा, और उसने बोला सो व्हाट मेक्स यू थिंक आई थिंक योर जॉब्स गोइंग टू चेंज माई लाइफ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारा काम है ये देखना कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ओके, सो व्हाट मेक्स यू थिंक आई थिंक योर जॉब्स गोइंग टू चेंज माय लाइफ। कि तुमने जो ये रिसर्च चालू किया है, ये जो तुम्हारा काम है, इस काम के वजह से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। The waitress arrived with breakfast. Will there be anything else? He shook his head. No, thank you, said the hypnotist. Alone with the toast, he looked at his question at her again. Why would you think that I would care? और वेट्रेस आई, खाना आया, तो उसने थैंक यू कहा, हिप्नोटिस्ट ने थैंक यू कहा, और फिर वो उसने आश्चर्य से उसके सामने देखते हुए मन में सोचा, मुझे क्या पड़ी है, तुम क्या सोच रही हो। कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है या तुम्हारी है। तो तुम क्या सोच रही हो या तुम क्या मानती हो, इससे मुझे क्या पड़ी है, वो सोच रहा है। मैं क्यों इसको ध्यान दे रहा हूँ, हाँ, ये वो सोच रहा है। आई थॉट यू वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग, शी सेड। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई ओन वे। आई एम ट्रस्टिंग इमेजिनेशन इंस्टेड पुटिंग इट डाउन एवरी मिनट, सेइंग इट्स सिली एंड श्योर इनफ यू आर इंटरेस्टेड। तो वो कहती है कि देखो, उसने मन में सोचा था कि तुम क्या सोचती हो या कहती हो मेरे बारे में, मुझे क्या पड़ी है। वो बोलती है क्योंकि तुम्हें ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। और आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई ओन वे, आई एम ट्रस्टिंग इमेजिनेशन इंस्टेड पुटिंग इट डाउन एवरी मिनट, सेइंग इट्स सिली। लेकिन मेरा भरोसा कल्पना शक्ति पे है, ओके, इमेजिनेशन पे है। और मैंने एक इमेजिनेशन जब बोला तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। हाँ, क्योंकि वो औरत को उसने क्या कहा था, इमेजिन करो कि तुम पायलट हो, राइट। और अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, योगा योग नहीं होता, इमेजिन करो, राइट। एग्जैक्ट वो वर्ड्स इमेजिन करो ऐसा उसने नहीं बोला, लेकिन उस वजह से उसका इंटरेस्ट जाग गया। आई एम, ही सेड, मे आई टेल यू वाई। हाँ, मुझे इंटरेस्ट है, क्या मैं बता सकता हूँ मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। वो बोलती है प्लीज बताइए। He told her about what had happened yesterday, sketched the story for her. Then this morning, when Maria told the reporter he hypnotized her into an airline captain, he had been wondering if he had. तो उसने सारी घटना बताई कि किस तरह से उसने उस लेडी को बोला, इमेजिन करो तुम पायलट हो, और अभी अरे वाह तुम तो देश की पहली वुमन पायलट हो, और अब तुम प्लेन उतारो, और सब ऐसा कर करके उस औरत को उतार दिया। और उस औरत ने कहा उस जर्नलिस्ट को कि जिसको उसने इंटरव्यू दिया कि मुझे हिप्नोटाइज किया गया था,
और मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या मैंने सच में उसे हिप्नोटाइज किया था, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। शी लुक्ड एट हिम कूल एंड प्रोफेशनल। अब वो बड़ी प्रोफेशनली उसके सामने देखने लगी। अ लॉट मोर देन द एयरलाइन कैप्टन यू डिड। तुमने सिर्फ उसे इमेजिन करो कि तुम एक देश की पहली महिला पायलट हो, उतना ही नहीं कहा होगा, उतना ही नहीं कहा, तुमने बहुत कुछ आगे कहा जो इमेजिनेशन ही था। Oh, what's hypnotism? When Jamie Forbes was curious to learn, he didn't care if somebody thought he was stupid. अब जेमी फोर्ब्स ने सोचा कि चलो अब इसको पूछ ही लेते हैं। पूछता है, आप हिप्नोटिस्ट हो, तो हिप्नोटिज्म होता क्या है? और देखो, कोई भी सवाल पूछने में जेमी फोर्ब्स को कभी कोई शर्म नहीं थी। सामने वाला उसको अगर ये समझे कि मूर्ख समझे या अज्ञानी समझे तो भी चलेगा, लेकिन उसको अब जब उसका क्यूरियोसिटी जाग जाता है तो वो आंसर के लिए सवाल पूछ लेता है। तो उसने पूछा, ओ व्हाट्स हिप्नोटिज्म? औरत ने जवाब दिया, हिप्नोटिज्म, शी सेड, एज इफ इट वरंट अ डम थिंग टू आस्क, हिप्नोटिज्म इज सजेशन एक्सेप्टेड। लिख लो, हिप्नोटिज्म होता क्या है? सजेशन एक्सेप्टेड। जब तुम्हें कोई सुझाव दिया जाता है और उस सुझाव को, उस सजेशन का तुम स्वीकार करते हो, तो तुम हिप्नोटाइज हो। ओके, तुम पर काम कर गया। हिप्नोटिज्म, शी सेड एज इफ इट वरंट अ डम थिंग टू आस्क, इज सजेशन एक्सेप्टेड। ही वेटेड, वो रुका, आगे कुछ समझाएगी। शी श्रग्ड, तो उसने खान ये बोली, हाँ बस उतना ही, दैट्स इट, बस उतना ही। शी नॉटेड, बोलती है हाँ। क्या है हिप्नोटिज्म? सजेशन एक्सेप्टेड, और कुछ नहीं है। दैट्स काइंड ऑफ ब्रॉड, इजंट इट? तो जेमी कहता है वो तो बहुत ब्रॉड हो गया। एग्जैक्टली क्या है हिप्नोटिज्म? नो, टेल मी योर स्टोरी अगेन व्हेन यू रिमेम्बर, आई विल स्टॉप यू एवरी टाइम यू हिप्नोटाइज योर सब्जेक्ट। तो वो औरत कहती है, देखो तुम्हारी कहानी तुम मुझे फिर से बताओ, और हर बार तुमने जब जब सजेस्ट किया और वो सुझाव, वो सजेशन उस औरत ने एक्सेप्ट किया, तुम उस औरत को हिप्नोटाइज करते जा रहे थे। ऑलराइट? He looked at the clock over the lunch counter, Art Deco with stylish chrome propeller blades at 9 and 3 o'clock. I need to be on my way. लेकिन वो उसने घड़ी देखी जेमी ने और बोला, नहीं मुझे निकलना होगा। Have a good flight, she said. This is important. तो वो औरत क्या बोली, अच्छा ठीक है चलो, हैव अ गुड फ्लाइट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। He blinked at the go stop message. जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं? Maybe she is right. शायद ये औरत सही है। The weather's improving to the east, a front moving through. It's early. I can let it improve a little more. अब मौसम सुधर रहा है और मैं कुछ देर और रुक सकता हूँ, और मौसम अगर सुधर जाता है और क्लियर हो जाता है तो मैं बाद में भी निकल सकता हूँ, है ना? खुद का प्लेन है, वो कभी भी जा सकता है। ओके, तो ऑल राइट, ही सेड, हियर्स व्हाट हैपेंड। फिर बैठ जाता है, बोलता है हाँ ठीक है चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। He went over yesterday again, best he could recall, knowing she would stop him come the airline part. तो जो याद आते गया, जेमी बताते गया क्या हुआ था, कैसे हुआ था, स्टोरी उसने बतानी पूरी शुरू कर दी। First she said, somebody God help me, he is died. वो औरत ने क्या चिल्लाया था रेडियो पे? उसकी आवाज, पहली क्या आवाज आई थी? अरे मुझे लगता है मेरे पति मर गए हैं, हे भगवान मेरी कोई मदद करो। एंड आई टोल्ड हर, जब वो औरत ने ये कहा था तो मैंने उससे कहा, मे बी सो मैम, बट मे बी नॉट। और जेमी ने उसे क्या जवाब दिया था? शायद वो मर चुके हैं, पर शायद वो नहीं, अभी जिंदा है। स्टॉप, सेड द हिप्नोटिस्ट। ओके, तो अभी डी ने उसको स्टॉप किया, रुको।
You suggested that she may be wrong, her husband may still be alive. That was a new thought for her. She accepted it and it gave her hope. And more than that, a reason to live. तुमने उससे, वो औरत ने पक्का कहा था तुमको कि मुझे, मेरे पति मर गए, हे भगवान मेरी कोई मदद करो। लेकिन तुमने एक नया सुझाव दिया कि शायद मर गए होंगे पर शायद नहीं। और जब तुमने ये सुझाव दिया कि शायद वो गुजर नहीं गए हैं, तो तुमने क्या कहा? तुमने उसे क्या दिया? तुमने एक तो उसे आशा दी, और दूसरा तुमने उसे कारण दिया जिंदा रहने के लिए। So one, you gave her hope, and secondly, you gave her a reason to live. He hadn't considered that. हाँ, ये तो जेमी ने सोचा नहीं था। उसके बाद I told her she could fly the airplane without him. अब दूसरा सेंटेंस क्या कहा था जेमी ने? कि तुम तुम्हारे पति के बगैर, उसके पति पायलट थे, तुम तुम्हारे पति के बगैर ये विमान उड़ा सकती हो। Stop, said D. Hillock. You suggested that she could fly the plane, another new option for her. देखो, वो औरत को पक्का उसने कर लिया था अपने मन में कि पति मर गया है, पायलट पति है, मैं पायलट नहीं हूं, मुझे विमान उड़ाना नहीं आता, इस विमान को मैं जमीन पर नहीं ला सकती। ओके, और अब ये क्रैश होने वाला है और मैं भी मरने वाली हूँ, हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जेमी ने आके पहला सुझाव दिया, शायद आपके पति जिंदा है। दूसरा सुझाव दिया कि तुम उड़ा सकती हो। हाँ, जेमी ने ये दूसरा सुझाव दिया, तुम लैंड कर सकती हो। ओके, यू सजेस्टेड दैट शी कुड फ्लाई द एयरप्लेन, अनदर न्यू ऑप्शन फॉर हर। फिर बाद में जेमी बोलता है, आगे मैंने उससे कहा, वी वुड बेटर गेट हिम ऑन द ग्राउंड। तो जेमी ने क्या कहा? चलो इसको अब हम तेरे पति को जमीन पर लाते हैं। क्या बोला? हम, तुम नहीं, हम। ओके, वी वुड बेटर गेट हिम ऑन द ग्राउंड। आई यूज्ड वी बिकॉज आई न्यू व्हाट शी वुड से नेक्स्ट। और मुझे पता था वो आगे क्या बोलेगी, इसलिए मैंने बोला हम लैंडिंग करते हैं। स्टॉप, नॉट ओनली आर यू हिप्नोटाइजिंग हर, यू नो दैट यू आर डूइंग इट। अब ये डी समझा रही है कि एक तो तुम उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो ये कहते हुए कि तुम्हारे पति जिंदा है, हो सकते हैं शायद, और ये प्लेन नीचे ला सकती हो, लेकिन अब तुम उसको क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है कि तुम उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो। जब वो कहता है ना हम इस प्लेन को नीचे उतारेंगे, तो तुम जानते हो कि तुम उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो। उसके बाद जेमी आगे बोलता है, शी सेड आई कांट फ्लाई एन एयरप्लेन, सो आई सेड ओके देन यू एंड आई वी विल लैंड इट टुगेदर। उस औरत ने क्या कहा? मैंने कभी विमान चलाया नहीं है और मुझे विमान चलाना आता नहीं है, तो मैंने उसको कहा ठीक है, तो तुम और मैं मिलकर चलाएंगे, हम दोनों साथ में चलाएंगे। स्टॉप, you are denying her suggestion that she can't fly, and your tone of voice, your confidence is affirming the opposite. Okay, तो एक तरफ वो जब वो बोल रही है कि मैं नहीं उड़ा सकती, तो तुम उसको कैंसल आउट कर रहे हो कि तुम उड़ा सकती हो, और दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस से तुम उसको बोल रहे हो कि हम ये कर सकते हैं। Denial and affirmation, suggestions leading to a demonstration. मैं विमान नहीं उड़ा सकती, तुम कह रहे हो तुम उड़ा सकती हो, तुम और मैं एक साथ उड़ाएंगे। मैंने मना किया, तुमने हाँ बोला, अब हमें कुछ करना होगा जिससे प्रूव होगा कि उड़ा सकती है या नहीं। राइट? So denial and affirmation leading to a demonstration. बात आ रही है ध्यान में? सबके वीडियो बंद है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको स्टोरी फॉलो हो भी रही है या नहीं। So I'm talking to सुचित्रा and चारू जी। Okay, all right. So येतय लक्षात, देखो जब भी कोई बोलता है ना, जब हम छोटे थे तब भी याद करो, जब कोई कहता था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो हम कहते थे नहीं नहीं तुम कर ही नहीं सकते। एक डिनायल है, एक एफर्मेशन है। तो फिर उसके बाद क्या होता था?
प्रूव करना पड़ता था कि हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, एक्शन लेना पड़ता था। आई बात ध्यान में? तो जब भी दो ऑपोजिट चीजें सामने खड़ी रहती है, तब कोई कृति करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ऑल राइट, डिनाइल एंड एफर्मेशन, सजेशंस लीडिंग टू अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो इट वेंट, और इस तरह से वो कहानी आगे आगे बढ़ती गई। द वुमन स्टॉपिंग हिम नियरली एवरी सेंटेंस, हर जेमी के हर सेंटेंस पे डी कहती थी स्टॉप, देखो तुमने हिप्नोटाइज किया, देखो तुमने सजेशन दिया। Forbes had suggested that she had flying skills. He said he gave her affirmation and confirmation. He used non-verbal cues. और देखो हम हर बार हम शब्दों से ही काम नहीं करते। अब जेमी ने उसको क्या कहा था, वो थ्रॉटल है, वो धीरे धीरे आगे सरकाओ, और जब तुम आगे सरकाओगी तुम्हारा प्लेन राइट की तरफ टर्न होगा, नहीं सॉरी, तुम्हारा प्लेन नीचे उतरेगा। फिर उसने बोला धीरे धीरे थ्रॉटल पीछे लो, तो प्लेन ऊपर आ गया। तो हर बार शब्द ही क्यू नहीं होते, हम लोग नॉन वर्बल क्यूज यानी कि हम कृति से भी दिखा सकते हैं कि ये हो सकता है। ओके, ही यूज नॉन वर्बल क्यूज, सजेस्टेड शी एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी एज एन इंस्ट्रक्टर। जेमी ने क्या कहा, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें उड़ना, तुम्हें लैंडिंग, तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया। तो ये सुझाव था एक कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। Suggested she could trust him to bring him down safely, confirmed the suggestion with humor. Her list went on, footnoting every sentence he remembered. बात बात पे जेमी के मुंह से निकला हुआ हर सेंटेंस एक सुझाव था। और वो औरत जो भी बोल रही थी, नहीं मेरा पति मर गया, नहीं शायद जिंदा है, नहीं मैं उड़ा नहीं सकती, हाँ तुम बिल्कुल उड़ा सकती हो, नहीं मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो हम दोनों मिलकर करेंगे। और फिर उसको बाद में आगे एक एक, देखो ये करो, हुआ कि नहीं, प्लेन नीचे आया, देखो ये करो, देखो प्लेन ऊपर उठा, अच्छा अब ये करो, अब राइट में टर्न हुआ। तो उसने डेमोन्स्ट्रेट और मजाक करते गया। कहा क्या बोला वो, कि इमेजिन करो कि तुम अमेरिका के सबसे पहले वुमेन पायलट हो, और देखो कितना मजा आ रहा है। तो वो उसने साथ में मजाक मजाक में, हर लिस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो हर बात पूरी कहानी में रोक रोक कर दी ने दिखा दिया कि कैसे वो सजेशन उसका चल रहा था। ही नॉडेड कन्विंस्ड, बोलता है हाँ सही है रे, सच में मैंने उसको हिप्नोटाइज किया। नाउ हिज ब्रेकफास्ट पार्टनर हैड हिम एक्सेप्टिंग हर सजेशन दैट ही वाज गाइडिंग मारियाज माइंड। ओके, जब इस कैफे में वो नाश्ता करने बैठा तब वो क्या सोच रहा था कि सच में क्या मैंने उसको हिप्नोटाइज किया जैसे वो बोल रही है। और अब मरिया ने उसको क्या सच बोला, तुमने उसको किया। तो अब जेमी क्या सोच रहा है, हाँ मैंने हिप्नोटाइज किया, यानी मरिया का सजेशन, अगर सॉरी मरिया का नहीं, डी का सजेशन, अगर डी ने उसको क्या बोला, तुमने हिप्नोटाइज किया। अगर डी ने बोला होता कि नहीं नहीं तुमने कोई हिप्नोटाइज नहीं किया यार, तुमने पॉजिटिविटी से उसको नीचे उतारा, तो वो बात को मानता। लेकिन जब डी उसको कहती है कि तुमने हिप्नोटाइज किया, तो डी का वो सुझाव जेमी ने मान लिया। इज हिप्नोटिज्म सो इजी? क्या इतना आसान है ये वशीकरण, ये हिप्नोटिज्म इतना आसान है? I am going to talk to the control tower a bit on another radio. Don't worry, I will be listening on this radio too. You can talk to me anytime you want. Okay? तो जेमी ने उस औरत को क्या कहा था कि देखो मैं अभी कंट्रोल टावर से बात करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रेडियो चालू है, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन मैं लैंडिंग के लिए कंट्रोल टावर से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा रेडियो भी ऑन रखा है और मैं तुम्हें सुन पाऊंगा। स्टॉप, शी सेड। व्हाट आर यू टेलिंग हर नाउ? जब ये बात तुमने उस औरत से कही, मारिया से कही, तो तुम उसको क्या बोल रहे हो? तुम उसको ये कह रहे हो शी हार्डली हैज टू डू एनीथिंग, कि उसको कुछ नहीं करना है,
Mr. Authority is watching her every move, okay, even though he is talking to somebody else. तुम इनडायरेक्टली उसे क्या कह रहे हो कि मैं अथॉरिटी हूँ और मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे तरफ है, मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ पर मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे तरफ है। एग्जैक्टली जेमी कहता है, आई टोल्ड द टावर, मैंने टावर ने उसको क्या पूछा, कंट्रोल टावर ने, कि क्या आप इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हो क्या? तो जेमी ने क्या जवाब दिया था, नेगेटिव, बट इट वुडंट हर्ट टू रोल एन एम्बुलेंस एंड अ फायर ट्रक, keep the vehicles behind the landing aircraft, will you? We don't want to distract her. Equipment driving alongside when she is landing. तो उसने क्या कहा था कि नहीं नहीं, नेगेटिव, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन एक एम्बुलेंस और एक फायर ट्रक आप रेडी रखना, और वो साथ साथ में नहीं चलाना, पीछे रखना, क्योंकि ये नई पायलट है और वो, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, तो आप पीछे रोल करना। स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? जब तुमने ये बात कही तो तुमने क्या किया? ही स्माइल्ड, आई एम हिप्नोटाइजिंग द टावर ऑपरेटर। किसको अब हिप्नोटाइज कर रहा है? टावर ऑपरेटर को। टावर ऑपरेटर को ये सुझाव देकर कि जो एम्बुलेंस और फायर ट्रक है ये प्लेन के साथ साथ नहीं चलाना, प्लेन के पीछे की तरफ रहने देना। नाउ ही इज हिप्नोटाइजिंग द टावर ऑपरेटर। शी नॉडेड solemn, yes, you are suggesting that you are in control and that he will accept that you are. तुम टावर ऑपरेटर से क्या कह रहे हो? मैं कंट्रोल में हूं और आप इस बात को मान्यता दीजिए कि मैं कंट्रोल में हूं, आप इस बात को मानिए कि मैं कंट्रोल में हूं। उसके बाद आगे जेमी ने क्या बोला था? There's the runway ahead of us, Maria. We are going to do a little gentle turn to line up with it. Real smooth, no hurry. This is easy for you. अब हम लोग आराम से लैंड करने वाले हैं। देखो सामने रनवे दिख रहा है, बड़े प्यार से हम नीचे रुकने वाले हैं, कोई जल्दी नहीं है और आप आराम से, ये आसानी से ये कर लोगी। There you have it, she said. अब वापस स्टॉप बोला डी ने। देखो तुमने क्या किया, सजेस्टिंग अ फ्यूचर ऑलरेडी फिनिश्ड सक्सेसफुल। इस बार तुमने क्या सुझाव दिया? तुमने ये सुझाव दिया कि हम लैंड हो चुके हैं और हम विजयी हो गए हैं, हमने प्लेन को लैंड कर दिया है। ये आपने उस औरत को कहा। I wasn't I? हाँ रे, यही कहा मैंने उससे। What do you think? said D. Hillock, telling me the story. How many suggestions? 2 dozen? 3 dozen? How many didn't you tell me about? देखो अब तुमने जो भी मुझे कहानी बताई है उसमें ऑलरेडी हमने 2-3 डजन तो सूचनाएं, मतलब सुझाव, नॉट सूचना, सुझाव, सजेशन ऑलरेडी हमने गिन लिए हैं, और कुछ कुछ बातें तुमने सारी बताई भी नहीं होगी, तो सब मिला के कितने सजेशंस दिए आपने? My clients are, how many didn't you tell me about? My clients are in moderate trance after a single sentence. जब मैं क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करती हूँ तो मेरे पहले वाक्य से ही वो ऑलरेडी ट्रांस में, आधे ट्रांस में वो चले जाते हैं। She lifted her teacup and didn't drink. उसने कप उठाया पीने के लिए लेकिन पिया नहीं, और वो बोली, सजेशन, एफर्मेशन, कंफर्मेशन, राउंड एंड राउंड। हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं? सजेशन, एफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, राउंड एंड राउंड, like the spirals they used to put in movies to show someone hypnotized. देखो पिक्चर में जब दिखाते हैं ना कि किसी को हिप्नोटाइज किया गया है तो ऐसे गोल 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 ब्लैक एंड व्हाइट घूमते हुए दिखाते थे ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, या याद है शांति और सुचित्रा, यू रिमेम्बर? मूवीज में दिखाते हैं ऐसे गोल 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 गोल, गया ट्रांस में। तो बोलती है ये जो गोल गोल है ना, ये किस चीज का है? पहले तो तुम सुझाव दो, फिर उसको एफर्म करो कि यही सुझाव सही है,
और फिर उसको कंफर्म करो कि ये ऐसा ही होने वाला है. That's an interesting the suggestion, affirmation, confirmation, round and round. It isn't just me, you are saying. Anybody can hypnotize us. Everybody can do it. यानी जेमी उसको बोलता है तुम ये कह रही हो कि ये कोई भी कर सकता है. कोई भी हमें हिप्नोटाइज कर सकता है और सबको ये आता है, सब लोग ये कर सकते हैं. वो कहती है नॉट ओनली एवरीबॉडी कैन डू इट सर, बट एवरीबॉडी डज इट एवरी डे. हर कोई हिप्नोटाइज करता है. रोज की जिंदगी में रोज रोज लोग एक दूसरों को हिप्नोटाइज करते रहते हैं. यू डू इट, आई डू, ऑल डे ऑल नाइट. आप करते हो, मैं करती हूँ, दिन भर रात भर. He guessed from her look, he thought he didn't believe. She leaned forward. तो पर उसको जेमी की तरफ देख के ऐसे लग रहा था कि उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि हम दिन भर दिन हो रात हो हम एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते रहते हैं. तो इसलिए वो आगे झुककर बड़ी सीरियसली वो बोलने लगी, जेमी, एवरी टाइम वी थिंक और से, देखो जेमी, हर बार जब हमारा सेंटेंस, जब हम सोचते हैं या बोलते हैं और हमारे वाक्य की शुरुआत आई एम, आई फील, आई वॉन्ट, आई थिंक, आई नो, यू लुक, यू कैन, यू आर, यू कांट, यू ऑट, आई शुड, आई विल, दिस इज, दिस इजंट, every time we use some value judgment, good, bad, better, evil, best, beautiful, useless, terrific, right, wrong, terrible, enchanting, magnificent, waste of time, every time we are hypnotizing the other person. जब हम किसी को कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तुम कर सकते हो, तुम देख रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तुमने करना चाहिए, तुमने नहीं करना चाहिए, मैं करूंगी, तुम करो. हर घड़ी हम सामने वाले को हिप्नोटाइज करते हैं या सामने वाला हमें हिप्नोटाइज करता है. जब भी हम कुछ भी अच्छा कहते हैं, जब भी हम कोई किसी भी चीज को बुरा कहते हैं, हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं. हर लुक सेड, कैन यू इमेजिन हाउ फार इट गोज. शब्द शब्द में हिप्नोटिज्म होते रहता है. आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना फैला हुआ है. On and on, every statement we make isn't a statement, it is a suggestion, and everyone that we accept slides us deeper. Every suggestion intensifies itself. Underline this again. हर सुझाव गहरा गहरा होते जाता है. हर वाक्य, कोई भी वाक्य नहीं होता, वो एक सुझाव ही हो जाता है. और जितना हम सुझाव को मानेंगे उतना हम गहराई में जाते रहेंगे. तो अभी हमने फर्स्ट डे पे बच्चों की बात की थी, हम बच्चों को सुझाव देते हैं. यस सुचित्रा, प्लीज इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल. नहीं, अभी हमने जो बात की ना कि हम दूसरों को हिप्नोटाइज करते हैं या दूसरा हमें हिप्नोटाइज करते, उसमें एक ऐड करना चाहती हूँ कि हम खुद को भी हिप्नोटाइज कर देते हैं ना. एब्सोल्युटली, वी विल बी कमिंग टू दैट. एब्सोल्युटली. ओके ओके. हाँ, आपने अद्वैत तो बहुत अच्छा समझ गए हो. So you are able to grasp it so fast. Wonderful. Yes. अब खुद को तो करते ही है हम लोग. ये हमने वो क्या शेम की जो किताब पढ़ी थी उसमें देखा ही हमने, माइंड हमारा कैसे हिप्नोटाइज करता है. यस. सो एवरी सजेशन इंटेंसिफाइज इटसेल्फ. हाँ, तो मैं जैसे बता रही थी कि किसी भी बच्चे को, यार तुम्हारा मैथ, मैं सुनती हूँ, पता है, जब माएँ और बच्चे आसपास खेलते रहते हैं और ये सब माएँ जमती है, एक साथ आती है, कुछ भी, कोई भी वजह से, कोई फंक्शन में या कुछ भी, तो अरे ये खाता ही नहीं, अरे ये खाता ही नहीं.
फोन करती है अपनी माँ को और बोलती है क्या करूं मम्मी ये खाता ही नहीं। थेरेपिस्ट को फोन करती है, बोलती है क्या करूं मम्मी ये खाता ही नहीं, ये खाता ही नहीं, ये खाता ही नहीं। 6 साल का बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, 4 महीने का बच्चा होता है, तब से वो बोलती रहती है ये खाता ही नहीं, ये खाता ही नहीं, ये खाता ही नहीं। 1 साल का बच्चा जो जिसने फुल मील खाना चाहिए, वो थाली को ढकेल देता है, बोलता है नहीं खाऊंगा क्योंकि मम्मी ने कह दिया है मैं खाता ही नहीं। And then mothers are surprised why the child is not eating. And then it has become a big problem because you have been giving that suggestion since the child was 6 months old. That ये खाता ही नहीं, ये खाता ही नहीं, मैंने ये ट्राई किया पर ये कुछ भी नहीं खाता, ये कुछ भी नहीं खाता। कितनी छोटी सी बात है। हाँ, वही चीज हमारे क्लास में होती है जब स्टूडेंट्स बन के हम, तुमको ना तुम्हारा ये सब्जेक्ट वीक है, तुम बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक हो पर तुम्हारा ये सब्जेक्ट वीक है, और टीचर ने या माँ ने बोल दिया या ने भगवान ने बोल दिया। अब ये सजेशन कितना गहरा हुआ, हाँ, इंटेंस हो गया कि नहीं ये सजेशन। बस वही बात वो यहाँ पे बोल रही है। आई टेल माई सेल्फ आई फील वंडरफुल व्हेन आई फील बैड, ही सेड, एंड वंडरफुल इज इंटेंसिफाइड। तो वो पूछता है उसको, यानी अगर मैंने खुद, जब मुझे बुरा लग रहा हो और मैं खुद को बोल दूं कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या बहुत अच्छा लगने लगेगा? Yes. Tell ourselves we feel wonderful when we feel bad. The badness fades with every suggestion. बार बार बोलो खुद को, नहीं मैं अच्छी हूं, नहीं मैं अच्छी हूं, नहीं मैं विवेकी हूं, जो भी है। और जितने बार तुम बोलोगे तो वो मैं अच्छी नहीं हूं ये सजेशन फेड होते जाएगा और तुम you will go towards feeling wonderful. Tell ourselves we feel terrible when we feel bad. We get worse. Every word suggestions intensify. जब बुरा लग रहा हो और हम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो वो बुरा लगने की भावना जो है वो और गहरी होती चली जाती है। Okay, so she stopped, raised her eyebrows for a second. Surprised, he gazed at her own intensity. वो आगे आके बड़े सीरियसली वो ये सब बातें कर रही थी ना, अचानक वो रुक गई और उसके ध्यान में आया गया कि अरे हम कितना सीरियसली मैं बोल रही हूँ। That's interesting, he said, his words underlining themselves. Slipping him into a trance of knowing what she said was wildly far more interesting if what she said was a quarter true, a tenth true. हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, ये जो बात कर रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी तथ्य होता तो, ये अगर आधा सच भी होता तो, या पौना सच भी होता तो, या पाव सच भी होता तो, वो सोच रहा है जेमी। और डी जवाब देती है, हिप्नोटिज्म नो मिस्ट्री जेमी, इसमें कोई गूढ़ नहीं है, हिप्नोटिज्म में कोई गूढ़ नहीं है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। हिप्नोटिज्म बहुत आसान है, रिपीटेशन ओवर एंड ओवर, वही बात बार 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 बोलते रहो। मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलते हैं यार ये मुझे समझ में नहीं आता है, नहीं नहीं मैं अद्वैत तो समझ ही नहीं सकती, ये मेरी समझ के बाहर है, तो वो समझ के बाहर ही रहता है। So, suggestions from everywhere, from ourselves, Suchitra, what you said, from every other human being we see. दूसरे ने सुझाव दो या खुद खुद को सुझाव दो, think this, do this, be this, suggestions from rocks, okay, पत्थरों के से suggestions, they are solid, they are substance. Even when we know that all of matter is nothing but energy, patterns of connections which we perceive as substance, there is no such thing as solid anything beyond seems to be. पत्थर जो हमें इतना सॉलिड लगता है, हम प्रूफ के साथ जानते हैं वो एक ऊर्जा है। हमें वो सॉलिड लग रहा है पर वो एक ऊर्जा है। इट इज जस्ट अ where is that what but it is nothing but energy, patterns of connections. हमको वो सॉलिड दिख रहा है, there is no such thing as solid anything beyond seems to be. जो दिख रहा है वो सॉलिड लग रहा है पर वो सॉलिड है नहीं।
उसके परा कुछ भी नहीं है। As though she was determined not to go plunging deep again, she held her teacup silent. अब और बात नहीं, और नहीं समझाना चाहिए, ये सोचते हुए वो शांत हो गई। सजेशन, एफर्मेशन, ही थॉट, जेमी सोचने लगा। सजेशन, एफर्मेशन, हाँ, सजेशन देना, सुझाव देना, एफर्मेशन उसको दोबारा कर, हाँ बोलना। The lady is right. From all the suggestions we have ever heard or seen or touched, our truth is the crowd of those we have accepted. अगर आप सोचोगे ना, तो जो भी, जिस भी चीज को आप अपना सत्य मान रहे हो, ये कहीं न कहीं से आया हुआ एक सुझाव, सजेशन और एफर्मेशन यही है और कुछ नहीं है। From all the suggestions we have ever heard or seen or touched, our truth is the crowd of those we have accepted. It's not our wish that comes true or our dreams. It is the suggestions that we accept. Yes, शांति। हमें लगता है सपने सच हुए, हमें लगता है हमने इच्छा की और इच्छा पूर्ति हुई, लेकिन ये कोई इच्छा का मामला नहीं है, ये कोई सपने का मामला नहीं है, बस एक सुझाव जो दिया गया और वो तुम बन गए। यू डिड इट टू मरिया, शी सेड एट लास्ट। वो कहने लगी कि हाँ, तुमने ये मरिया के साथ किया। पुट हर सो डीप इन ट्रांस, इट वॉजंट मरिया लैंडिंग द एयरप्लेन, इट वॉज यू। तुमने उसको इतना ट्रांस में डाला कि वो लैंडिंग नहीं कर रही थी, तुम कर रहे थे। योर माइंड बोरोइंग हर बॉडी लॉन्ग इनफ टू सेव हर लाइफ। तुम्हारे माइंड ने उसके शरीर को वश में ले लिया, या तुम्हारे मन ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कब तक? जब तक कि तुम उसकी जिंदगी बचा नहीं लेते। और हमने देखा कि मरिया ने लैंड किया तो जेमी ने अपना प्लेन घुमा के ऊपर उठकर वो उड़कर चला गया, वो खुद लैंड नहीं हुआ, राइट? तो she set her teacup down as carefully as though she knew that tea must never be tilted. Tell me this. She felt silent. वो बोली, मुझे एक बात बताओ। Tell you what? और वो शांत हो गई। तो जेमी ने पूछा, Tell you what? After a while, was it possible in your mind yesterday that she wouldn't land that airplane safely? क्या एक क्षण के लिए भी तुम्हारे मन में ये आया था कि ये औरत शायद सेफली उस प्लेन को लैंड नहीं कर पाएगी? क्या एक क्षण के लिए भी तुम्हारे मन में ये आया था? साइलेंस फ्रॉम द पायलट। जेमी चुप रहा। अनथिंकेबल, मन में क्या सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और वो लैंडिंग ना करे। It was no more possible. Maria couldn't land her machine than he couldn't land his own. जितनी आसानी से वो खुद प्लेन को उतारता है, उतनी ही आसानी से उसका हर स्टूडेंट प्लेन को उतारता है। ये नामुमकिन था कि उसके मन में एक क्षण के लिए भी ये शंका आए कि शायद ये औरत प्लेन को सेफली लैंड नहीं कर पाएगी। तब डी कहती है, when we accept our own suggestions, said this strange companion, it is called auto-hypnosis. Suchitra, you got the term for it. Yes. जब अपना ही सुझाव हम खुद को मंजूर करते, इसको कहते हैं ऑटो हिप्नोसिस। और हम खुद को ऑल द टाइम हिप्नोटाइज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई कोई चीजें जिसमें हम खुद को इतना गहरा उतार देते हैं, ये हानिकारक होती है, और कोई कोई चीजें ये बहुत फायदेमंद होती है दोनों हिप्नोटाइज, है दोनों भी हिप्नोटिज्म, ये है दोनों सुझाव ही, दोनों ऑटो हिप्नोसिस है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर सेल्फ डायलॉग।
खुद से जो हम बात करते हैं हमने बहुत केयरफुल रहना होगा. ओके. यस सुचित्रा, बोल ना. मी याचं एक्झाम्पल सांगते हा. मी हम्म. गणपतीमध्ये पुण्याला होते ना प्रॅक्टिससाठी 1.5 महिना, आणि मध्ये मला 3-4 दिवसासाठी यायचं होतं इन बिटवीन मध्येच प्रॅक्टिसच्या नाशिकला यायचं होतं. हम्म. आता तिथे कारण काय सांगायचं, त्यांनी सांगितलं होतं एकही दिवस अब्सेंट राहायचं नाही. हम्म. खूप स्ट्रिक्ट होतं त्यांचं. मग आता म्हटलं कारण काहीतरी सांगावं लागेल, जे मेडिकल सांगावं लागेल की त्यांना पटेल. मी एक 4-5 दिवस आधीच विचार करत होते की आपण काय सांगूया. म्हणलं चला थ्रोट इन्फेक्शन झालं होतं म्हणून मी 4-5 दिवस आली नाही प्रॅक्टिसला असं सांगूया. दुसऱ्या दिवशी मला घसा दुखायला लागला आणि थ्रोट इन्फेक्शन सारखं वाटायला लागलं. मग मी अँटी अलर्जिक गोळी घेऊन 2 दिवसात झालं माझं. हा. म्हटलं मग मी माझ्याच मनाला समजवलं असलं काही सांगायला नको, मेडिकल रिझन स्वतःचंही नको आणि कोणी आजारी पडले असं पण नको म्हटलं. असं सांगूया की काहीतरी फंक्शन आहे, Yeah. वास्तुशांती वगैरे. तेव्हा श्रावण महिना होता ना, त्याच्यामुळे म्हटलं वास्तुशांती वगैरे असं काहीतरी सांग. हम्म. लग्न साखरपुडा असं तेव्हा ते मुहूर्त नव्हते ना, म्हणजे काय सांगायचं याचा पण मला इतका विचार करावा लागला. आणि म्हटलं वास्तुशांतीचं सांगूया. दुसऱ्या दिवशी मला वास्तुशांतीचं इन्व्हिटेशन आलं. है तिच्या वंडरफुल. मस्त. म्हणजे ह्या 2 गोष्टी अशा घडल्या ना, म्हणजे लगेच येस. हा. पण इथे आता शेवटचा मुद्दा जो मांडला गेलाय की निशंक, विदाउट डाऊट, what we believe without doubt will 100% happen. Yeah. And auto hypnosis is telling us that be very careful what you say about yourself to yourself. खुद के बारे में जो सोचते हो, खुद को जो सुझाव देते हो, नहीं, जब ठीक नहीं लगता हम क्या कहते हैं, यार ठीक नहीं लगता, यार ठीक नहीं लगता, यार ठीक नहीं लगता, यार ठीक नहीं लगता, और फिर हमें और ठीक नहीं लगता. Right? So suggestion, affirmation, confirmation. Right? So Suchitra, you went through the thinking process. हाँ, और वो फिर फाइनलाइज किया की येस, ये बिना विदाउट फेल श्रावण महिना आहे त्यामुळे वास्तुशांत असू शकते. असं नाही आहे की असा दिवस आहे की वास्तुशांत कशी आहे. सी ऑल युअर फॅक्ट, कुठेही ये शंकेला जागा नहीं. पॉसिबिलिटी इज 100%. ये देख लिया. राइट. और ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है और मेरा अचानक ध्यान गया, अपना टाइम भी खत्म है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे. एंड देन टुमारो वी विल रीड द 8th चैप्टर. म्हणून आहे ना दीदी, काही पण असं कधी इन केस चुकून खोटं बोलायची वेळ, खोटं बोलणं नाहीच म्हणजे 100% टाळायचाच प्रयत्न असतो. पण की आता अगदी अपरिहार्य म्हणजे आता नाही, त्याला काही इलाजच नाही, तर म्हटलं असं रिझन द्या की जे तुम्हाला अपलिफ्ट करेल. जे तुम्हाला म्हणजे तुम्ही जे बोलाल ते खरं होण्याची शक्ती तर 100% ठेवतच. आता हे जे तू म्हणतेस किंवा सुचित्राने पण जो एक्झाम्पल दिला ना, हे विचार करून वगैरे होतं, पण अनकॉन्शियसली आपण स्वतःला अनेक गोष्टी बोलत असतो अनकॉन्शियसली. आता आणि आपण अध्यात्मामध्ये काय म्हणतो, जे काय अनकॉन्शियस आहे त्याला कॉन्शियस अवेअरनेस मध्ये आणा. Isn't it the same thing? Yes. All that is happening unconsciously, bring it into consciousness awareness. म्हणून हे पुस्तक आध्यात्मिक झालं. कारण it is saying the same thing. म्हणजे खूप काय म्हणते ना, एकदम अप्रोप्रिएट वेळेस ते पुस्तक आलंय. एकदम छान पुस्तक. Yes. But self hypnosis most dangerous. पुस्तक आपल्या सेल्फ हिप्नॉसिस बिलीफ सिस्टम मधनं येतं. नाही, मला नाहीच जमणार यार, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आय विल नेव्हर बी एबल टू डू दिस. नाही होत दाखवेल किंवा हे करीनच, आय कॅन डू इट, आय कॅन और आय कांट, आय विल और आय शांट, वॉट एव्हर इट इज. This happens to me so many times. Yes. Due to my yes, thank you. Yeah, go on. माझ्या वजनामुळे मला खूपदा खूप साऱ्या ट्रेकसाठी असं वाटतं की
नाही नॉट माय कप ऑफ टी. हम्म, बट देन आय लिव्ह इट ऑन एक्झिस्टन्स. बघूयात ना. हम्म, इफ दिस एक्झिस्टन्स वॉन्ट्स मी टू क्लाइंब दॅट वे, आय विल क्लाइंब. हम्म, अँड माझंच वजन आहे आतापर्यंत, मी चुकलं चाललंय, दुसरं कोण उचलणार आहे. सो आय एम कम्फर्टेबल विथ मायसेल्फ अँड आय विल डू इट. correct. यावेळेस गोळ्याचा जो ट्रेक होता तो खूप सिरियस आणि लांब लचक होता. हम्म, अँड आय वॉज म्हणजे खूप एल्डर होते मी, खूप यंगस्टर्स होते ते. हम्म, तर मी एवढे सारे फुटवेअर विकत घेतले होते, हे नाही तर ते घालू, ते नाही तर ते घालू, म्हणजे 7-8 प्रकारचे. पण ज्या दिवशी एक सँडल घातला आणि एक बॅग मध्ये ठेवला की नाही, दिस फुटवेअर इज गोइंग टू हेल्प मी आउट कम्प्लिटली. हम्म, त्याला नतमस्तक झाले की यू आर माय सपोर्ट अँड आय एक्सपेक्ट यू टू हेल्प मी अलॉट. माझे स्वतःचे पाया पडले की माझ्या पायांवरून जाणार आहे, बट आय नो की यू आर गोइंग टू हेल्प मी. माझ्या साप तर तो एवढे मजबूत झालंय माझं वजन उचलून की कुठेही उचलून देतील मला. हम्म, आणि आय डिड इट सक्सेसफुली. एकही ट्रेक मध्ये मला त्रास नाही दिला. हम्म. ऑल द Wonderful, wonderful, very nice. So this is conscious action, this is demonstration. But first become aware of all the unconscious thoughts that is happening within us. First we have to become aware. की नाही, माझं वजनच जास्त आहे, किंवा नाही मी अशीच आहे, किंवा आय एम दिस और आय एम दैट. तो ऑल ऑफ देम आर सजेशंस. ओके. एंड अगर ये दूसरी बात समझने की ये है कि ये सजेशन नहीं होगा तो दूसरा कोई सजेशन होगा, लेकिन सजेशन तो होगा ही. It is not about right or wrong, it is about what is limiting and what is helping or expanding. कौन से सजेशंस हमें सीमित करते हैं और कौन से सजेशंस हमें फुलफिलिंग होते हैं या एक्सपैंड होने में मदद करते हैं. ये डाउट. कोई भी वाटरफॉल के नीचे जब मैं चल के जाती थी रॉक्स को पकड़ के, एक सेकेंड, आई एम डन. सॉरी, या जिस पोजीशन में जहाँ पे मैं वो वाटरफॉल के नीचे बैठना चाहती थी, हाँ. आई वाज सो मच एश्योर्ड कि मेरा हर Correct. कदम बहुत होगा प्रॉपर ही. पड़ रहा है. मैं करेक्ट बिल्कुल करेक्ट स्लिप नहीं होने वाली हूँ, मैं बराबर तक Correct. पहुंच जाऊँ. करेक्ट. और मैंने हर वाटरफॉल के नीचे मजे किए. राइट. ठीक है, और उस स्पॉट पे वंडरफुल. ही जाके जहाँ मैंने सोचा था. हाँ, मस्त मस्त. थैंक यू ये फॉर वो शेयरिंग, self-hypnosis है. Padmaja, and we will continue reading tomorrow. Okay.